बच्चों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस बार 2026 में जो CBSE का 12th का एग्ज़ाम हुआ है अभी रिसेंटली, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और इस क्वेश्चन में बच्चों ने आंसर ज़रूर किया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों के आंसर गलत होंगे। एक्चुअली उनको यही नहीं पता होगा कि इसमें सही फॉर्मूले क्या होते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एक टेम्परेचर है और इस टेम्परेचर पर एक रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है, ये टेम्परेचर इतना है और इस पर जो रेजिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि R0 है। तो पूछा गया है कितने टेम्परेचर के बाद इसका रेजिस्टेंस 20% बढ़ जाएगा, 20% मोर देन, मतलब जो नया रेजिस्टेंस है वो R0 का 20% एक्स्ट्रा हो जाएगा, 0.2 R0। इसका मतलब ये कुल मिलाकर 1.2 R0 कब हो जाएगा, ये निकालना है। ठीक है बच्चों, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें ये हमें दिया गया है। तो आम तौर पर जो बच्चे फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो फॉर्मूला यूज़ करते हैं R = R0 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी। ये बच्चों ने यूज़ किया होगा ज़्यादातर बच्चों ने। अब ये फॉर्मूला इस कॉन्टेक्स्ट में, इस क्वेश्चन में गलत क्यों है ये देखना है। ये गलत इसलिए है बच्चों क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये तभी वैलिड है जब डेल्टा टी की वैल्यू स्मॉल हो, बहुत ज़्यादा चेंज टेम्परेचर में ना हो, और हमें टेम्परेचर निकालना है। तो टेम्परेचर जब हमें पता ही नहीं है कि फाइनली टेम्परेचर होगा कितना, तो ये जो गैप होगा, टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, ये भी हमें नहीं पता होगा। और जब इस टेम्परेचर का डिफरेंस हमें नहीं पता है तो हम ये फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो असली जो फार्मूला है बच्चों, जो इसका ओरिजिनल फार्मूला है, उस फार्मूले में हमें रेजिस्टेंस को निकालने का ये फार्मूला हमें यूज़ करना होता है e⁻α डेल्टा टी। एक्सपोनेंशियली ये बढ़ता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ, लीनियरली नहीं बढ़ता है। लीनियरली तभी बढ़ता है जब टेम्परेचर का वेरिएशन टेम्परेचर का चेंज बहुत कम हो। तो इस फार्मूले में हमें रखना है बच्चों। यहाँ पर R की वैल्यू 1.2 R0 है, सो 1.2 R0 = R0 e⁻α डेल्टा टी। अब यहाँ पर R0 कट जाएगा तो हमें मिलेगा यहाँ से बच्चों 1.2 = मिल जाएगा e⁻α डेल्टा टी। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए दोनों साइड्स में लॉग लेना पड़ेगा, नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा, ln लेना पड़ेगा। तो अगर मैं दोनों साइड्स में ln लेता हूँ 1.2, सो दिस इज इक्वल टू ln, ये पावर आगे आ जाएगा और ln e की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अब एक तो CBSE को ln 1.2 की वैल्यू इस क्वेश्चन में दी होनी चाहिए, उसको प्रोवाइड करना चाहिए। ये लगभग 0.18 के आसपास होता है अप्रॉक्सीमेटली। ये वैल्यू CBSE में ने नहीं दिया है, तो इस कारण से ये जो क्वेश्चन है उसमें सही तरीके से बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। उसको गलत तरीके से ही करने के लिए वो मतलब बाध्य है। ही और शी हैज़ नो मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ln 1.2 को ये याद करके नहीं जाता है। सो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू रखा जाए बच्चों, तो यहाँ से हमें टेम्परेचर का चेंज मिल जाएगा। टेम्परेचर का चेंज होगा 0.18 बाई अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू है 2 × 10⁴ ऊपर चला जाएगा बच्चों। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.09 और इंटू 10⁴, तो ये 900 आ जाएगा। डेल्टा टी की वैल्यू 900 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। और जब 900 डिग्री सेल्सियस आ गया तो फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, इनिशियल टेम्परेचर प्लस 900, तो इसका आंसर आएगा 927 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो आंसर है बच्चों, वो आंसर इस क्वेश्चन का आंसर होगा T = 927 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर होगा बच्चों। तो इस क्वेश्चन का आंसर 927 डिग्री सेल्सियस है। अगर कोई बच्चा लीनियर वाले इक्वेशन से यूज़ करेगा, जो कि यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर जो वैल्यूज़ हैं वो एक्सपोनेंशियली वेरी करेगी, लीनियरली वेरी नहीं करा सकते। अगर इसको गलती से कोई यूज़ करता है इस तरीके से, अगर मैं देखूँ, अगर कोई लीनियरली बच्चों यूज़ किया होगा तो उसके लिए उसको क्या मिलेगा, आंसर ये भी मैं चेक कर देता हूँ। तो वो कहेगा R = R0 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी, 1.2 आ जाएगा। 1.2 - 1 = अल्फ़ा की वैल्यू 2 × 10⁻⁴ इंटू टेम्परेचर का डिफरेंस। और यहाँ से अगर देखा जाए बच्चों तो डेल्टा टी की वैल्यू 1000 डिग्री सेल्सियस आएगी। तो ऐसा भी नहीं है कि दोनों आंसर्स काफ़ी क्लोज हैं, काफ़ी दूर दूर आंसर्स हैं। तो इसमें टी फाइनल क्या हो जाएगा, टी इनिशियल प्लस डेल्टा टी, दैट इज़
127 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से निकालने पर 1027 डिग्री सेल्सियस आएगा, जबकि सही तरीके से निकालने पर इसका आंसर 927 डिग्री सेल्सियस आएगा। दोनों आंसर्स में काफ़ी डिफरेंस है। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यू कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला इज इनवैलिड इन दिस केस, बिकॉज when temperature variation is too small, is very small, then only we can use this formula. Otherwise we have to use the primary formula, and primary formula for such type of temperature variation is R is equal to R naught e की power alpha delta t. This comes by the formula of alpha, that is defined as fractional change in resistance per unit rise in temperature. So this is दी फार्मूला ऑफ अल्फ़ा। यहाँ से हम डराइव करते हैं तो ये फार्मूला हमें मिलता है, एंड दिस इज़ रिटन इन NCERT। ये फार्मूला NCERT में लिखा है, तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये फार्मूला आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि NCERT में जो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन है उसमें ये फार्मूला लिखा हुआ है। सो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में बच्चों को ग्रेस मिलना चाहिए या बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि अगर इसको बच्चा सही तरीके से करता है तो इसमें ln 1.2 की वैल्यू देनी चाहिए, अदरवाइज उसको ग्रेस या बोनस दिया जाना चाहिए।